नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम क्रेडिट गुड्स सेल्स की एंट्री को सीखने वाले हैं और कैश रिसिप्ट की एंट्री को सीखने वाले हैं। मतलब टैली में हमें यदि उधार माल बेचने की एंट्री करनी है तो वह किस प्रकार की जाएगी, और यदि हमने किसी को उधार माल बेचा है वह हमें पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री को किस प्रकार किया जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं टैली में उधार माल बेचने की एंट्री को करना और उधार बेचे गए माल का जो पेमेंट हमें मिलेगा उस एंट्री को करना। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था टैली में उधार माल खरीदने की एंट्री करना और खरीदे गए माल का पेमेंट करना। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उधार माल बेचने की एंट्री करना, और जब हम उधार माल बेचेंगे तो हमारा ग्राहक हमें पैसे देगा, पेमेंट करेगा बाद में, उसकी एंट्री भी हमें सीखना है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं टैली में क्रेडिट गुड्स को सेल करने की एंट्री किस प्रकार की जाती है। यहां पर क्रेडिट का मतलब है उधार, गुड्स का मतलब है माल, सेल्स मतलब है बेचना। हमें उधार माल बेचने की एंट्री करना सीखना है। यदि आपको आपके व्यापार में किसी ग्राहक को उधार माल बेचना है तो उसकी एंट्री को टैली में किस प्रकार किया जाता है। हमें यहां पर एक एंट्री दी गई है, सोनू को 2000 रुपए का गुड्स सेल्स किया। यहां पर हमें एक एंट्री करनी है जो कि है सोनू को 2000 रुपए का गुड्स सेल किया। इस एंट्री में यह नहीं लिखा है कि उधार माल बेचा, ना यह लिखा है कि नगद माल बेचा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी यहां पर ग्राहक का नाम होगा तो एंट्री हमेशा उधार की होगी। खरीदते समय यदि दुकानदार का नाम है तब एंट्री उधार की होती है, और बेचते समय यदि ग्राहक का नाम है तब भी एंट्री उधार की होती है। मतलब हमें सोनू को 2000 रुपए का उधार माल बेचना है, यह एंट्री हमें करनी है। तो इस एंट्री को करने के लिए पहले हमें लेजर्स बनाने होंगे। लेजर्स मतलब खाते, क्योंकि टैली में कोई भी एंट्री को करने से पहले उस एंट्री से संबंधित लेजर्स बनाने होते हैं। तो हमने यहां पर मेंशन किया है कि इस एंट्री को करने के लिए आपको कौन कौन से लेजर बनाने होंगे। एक लेजर हमें बनाना होगा सोनू का, और जब हम सोनू का लेजर बनाएंगे तो इसका अंडर क्या देंगे, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब देनदार। जो हमारा ग्राहक होता है वह हमारा देनदार होता है, मतलब वह हमें पैसे देता है। जहां से हम माल खरीदते हैं उनका अंडर होता है सन्ड्री क्रेडिटर, और जिनको हम माल बेचते हैं उनका अंडर होता है सन्ड्री डेटर्स, मतलब कि देनदार। तो जो सोनू है वह हमारा ग्राहक है, यह हमें पैसे देगा, तो इसका अंडर हम क्या देंगे, सन्ड्री डेटर्स। और एक लेजर हमें बनानी होगी गुड्स सेल्स की, क्योंकि हम यहां पर गुड्स बेचने वाले हैं। एक लेजर तो बनेगी सोनू की जिसको हम माल बेच रहे हैं, और एक लेजर बनेगी उस वस्तु की जो हम बेचने वाले हैं। तो हम क्या बेचने वाले हैं, यहां पर गुड्स बेचने वाले हैं, तो एक लेजर हमने बना दी गुड्स सेल्स के नाम से। और जो वस्तु हम व्यापार में बेचते हैं उसका अंडर होता है सेल्स अकाउंट। हम यहां पर माल बेचने वाले हैं, गुड्स बेचने वाले हैं, तो इसका अंडर हमें क्या देना होगा, सेल्स अकाउंट। मतलब इस एंट्री को करने के लिए हमें दो लेजर बनाने होंगे। एक सोनू का लेजर बनेगा जिसका अंडर आएगा सन्ड्री डेटर्स, और एक लेजर बनेगा गुड्स सेल्स का जिसका अंडर आएगा सेल्स अकाउंट। तो हमें एंट्री क्या करनी है, सोनू को 2000 रुपए का गुड्स सेल्स किया, और यह उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, क्योंकि यहां पर ग्राहक का नाम लिखा हुआ है। तो पहले हमें दोनों लेजर बनाने हैं। लेजर बनाने के बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे। अभी हम वाउचर एंट्री को मैनुअली समझ रहे हैं, इसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर पर इस एंट्री को प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं। तो यहां पर हमें जो वाउचर बनाना होगा वो बनाना होगा सेल्स वाउचर, क्योंकि हमें माल बेचने की एंट्री करनी है, और माल बेचने की एंट्री किस वाउचर में की जाती है, सेल्स वाउचर में। यहां पर सेल्स वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की भी लिखी गई है जो कि होती है F8। जब हम सोनू को उधार माल बेचेंगे, यह हमें पैसे तो दे नहीं रहा है लेकिन इसको माल प्राप्त हो रहा है, तो जो प्राप्त करने वाला होता है, रिसीवर होता है, वह डेबिट हो जाता है। सोनू को माल प्राप्त हो रहा है, यह माल रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है। यहां पर सोनू को माल प्राप्त हो रहा है तो हम सोनू को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए का माल प्राप्त हो रहा है इसको, 2000 रुपए का। जो डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट पार्ट में लिखा जाता है, और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। जो वस्तु हमारे व्यापार से जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे व्यापार से माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए का माल जा रहा है, 2000 रुपए का। नीचे दोनों पार्ट का टोटल आ जाता है। तो इस एंट्री में जो सोनू है वह रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, इसीलिए हमने उसको डेबिट किया है।
और हमारे व्यापार से हमारे यहां से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, माल जा रहा है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो यह एक एंट्री है उधार माल बेचने की। इस प्रकार से आपको यदि कोई भी एंट्री मिलती है उधार माल बेचने की, तो आपको उसमें देखना है कि हम किसको माल बेच रहे हैं, उसका लेजर बनाएंगे, अंडर क्या देंगे, सन्ड्री डेटर्स, और हम माल बेच रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो एक लेजर बना देंगे गुड्स सेल्स की, जिसका अंडर दे देंगे सेल्स अकाउंट। एंट्री होगी सेल्स वाउचर में, और सेल्स वाउचर को ओपन करने का शॉर्टकट है F8। हमारा जो ग्राहक होगा वह डेबिट होगा क्योंकि उसको माल प्राप्त हो रहा है, और हमारे व्यापार से माल जा रहा है तो गुड्स सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। यह पहली एंट्री है आज की हमारी, जिसमें हमने एक ग्राहक को उधार माल बेचा। अब समझते हैं दूसरी एंट्री को। अब हम दूसरी एंट्री को देखने वाले हैं, जो कि है कैश रिसिप्ट की एंट्री। पहले हमने सोनू को उधार माल बेच दिया, अब सोनू उस उधार बेचे गए माल का पेमेंट कर रहा है, मतलब हमें पैसा प्राप्त होने वाला है। पहले हमने अपने ग्राहक को उधार माल बेचा था, अब यह हमें पेमेंट कर रहा है। तो उस एंट्री को किस प्रकार किया जाएगा, अब हम यह सीखने वाले हैं। पहले हमने सोनू को उधार माल बेच दिया था, अब वह उधार बेचे गए माल का पेमेंट करने के लिए हमारे पास आया है, तो उस एंट्री को बोला जाता है कैश रिसिप्ट की एंट्री, मतलब हमें कैश रिसीव होने वाला है। यदि आपको व्यापार में कभी भी कैश रिसीव होता है तो उसकी एंट्री को किस प्रकार किया जाएगा, यह हम सीखने वाले हैं। एंट्री क्या है, यहां पर सोनू से 2000 रुपए कैश रिसीव किया। जो सोनू हमारा ग्राहक है, इसको पहले हमने 2000 का उधार माल बेचा था, अब यह उस उधार बेचे गए माल का पेमेंट करने के लिए आया है, मतलब 2000 रुपए हमें देने के लिए आया है। कोई भी एंट्री करने के लिए टैली में पहले लेजर बनानी होती है, तो हमने यहां पर लेजर को लिखा है। एक लेजर हमें यूज होगी सोनू की, लेकिन सोनू का लेजर हम पहले से बना चुके हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया है ऑलरेडी क्रिएटेड। क्योंकि पहले जब हमने सोनू को माल बेचा था तब हम इसके लेजर बना चुके हैं, और एक नाम से टैली में 2 लेजर नहीं बन सकते हैं, तो सोनू का लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक लेजर हमें सोनू की है जरूरत, दूसरी लेजर हमें कैश की है, क्योंकि कैश हमें मिलने वाला है। तो कैश की जो लेजर है वह भी पहले से बनी होती है, टैली हमें पहले से बनाकर देती है। इस एंट्री को करने के लिए हमें कोई भी लेजर को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सोनू की लेजर चाहिए तो वह हम बना चुके हैं, और जो कैश की लेजर है वह टैली हमें बाय डिफॉल्ट बनाकर देती है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें किसी भी लेजर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 2 लेजर यूज होनी है वह दोनों लेजर ऑलरेडी हमारी कंपनी में बनी है। अब इस एंट्री को करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाएगा। रिसिप्ट वाउचर, जब भी हमें कैश रिसीव होता है या चेक रिसीव होता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। रिसिप्ट उसके नाम से ही समझ में आता है, पैसा रिसीव होगा, और इस वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F6। जब भी आपको कहीं से कैश रिसीव हो या चेक रिसीव हो, उसकी एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। यहां पर एंट्री देख लेते हैं। हमें व्यापार में कैश रिसीव हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, इसलिए हमने यहां पर कैश को डेबिट कर दिया है। हमें व्यापार में क्या प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, और जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसको हम डेबिट करते हैं। कितना डेबिट हो रहा है कैश हमारे पास, 2000 रुपए। हमें 2000 रुपए प्राप्त हो गया, और पैसे दे कौन रहा है, सोनू दे रहा है। तो गिवर जो होता है, देने वाला जो होता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो सोनू हमें पैसे दे रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया, और हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश को डेबिट कर दिया। जो वस्तु आती है वह डेबिट होती है, और जहां से आती है वो क्रेडिट हो जाता है। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट पार्ट में लिखा जाएगा, जो क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट पार्ट में लिखा जाएगा, नीचे दोनों पार्ट का टोटल आ जाता है। तो यह हमारी सेकेंड एंट्री है, जिसमें हमें सोनू से 2000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। पहले हमने सोनू को उधार माल बेचा था 2000 रुपए का, अब यह हमें उस उधार बेचे गए माल का पेमेंट कर रहा है। तो यहां पर एक लेजर हमें सोनू की जरूरत पड़ेगी, दूसरा हमें कैश की लेजर की जरूरत होगी, लेकिन दोनों लेजर हमारी कंपनी में पहले से बनी है, तो हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर पे करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F6। कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें कैश प्राप्त हो रहा है, और सोनू कैश दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अभी हमने दोनों एंट्री को मैनुअली समझा। पहले हमने उधार माल बेचने की एंट्री को समझा, इसके बाद हमने समझा कैश रिसिप्ट की एंट्री को। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और दोनों एंट्री को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर पर आ गए हैं।
यहां पर हम दोनों एंट्री को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। एंट्री को करने से पहले हमें लेजर्स को बनाना होता है, तो पहले हम लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन का यूज किया जाता है। अकाउंट्स इन्फो, लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन का यूज किया जाता है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, लेजर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेजर्स, और हमें लेजर बनाना है तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक लेजर हमें बनानी है सोनू की, जिसको हम माल बेचेंगे, जिसका अंडर आएगा सन्ड्री डेटर्स। जिसको हम माल बेचते हैं उसका अंडर होता है सन्ड्री डेटर्स, मतलब कि देनदार। जो भी हमारे ग्राहक होते हैं उनका लेजर बनाते समय अंडर दिया जाता है सन्ड्री डेटर्स। तो हमने एक लेजर बना दी सोनू नाम से, जिसका अंडर है सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल ए से इस लेजर को सेव कर देते हैं। टैली में कंट्रोल ए से सेव किया जाता है। दूसरी लेजर हमें बनानी होगी गुड्स सेल्स की लेजर, क्योंकि हमें माल बेचना है, और इसका अंडर आएगा सेल्स अकाउंट। जो वस्तु हम व्यापार में बेचते हैं उसका अंडर आता है सेल्स अकाउंट। यहां पर हम गुड्स बेचने वाले हैं तो हमने इसका अंडर दिया है सेल्स अकाउंट। कंट्रोल ए से इस लेजर को भी सेव कर देंगे। तीसरी लेजर हमें जरूरत होगी कैश की, लेकिन कैश की लेजर बाय डिफॉल्ट बनी होती है तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। एस्केप की के माध्यम से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब हमें वाउचर एंट्री करना है, वाउचर बनाना है, तो वाउचर को बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन का यूज किया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर, हम अकाउंटिंग वाउचर पर डबल क्लिक करते हैं। हमारे सामने बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आ रहा है, पेमेंट वाउचर। हमें जो पहली एंट्री करनी है वह करनी है सोनू को 2000 रुपए का माल बेचा, सोनू को 2000 रुपए का गुड्स सेल्स किया। तो माल बेचने की जो एंट्री है वह होती है सेल्स वाउचर में, सेल्स वाउचर में। तो यहां से आप सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं बटन बार से, या फिर F8 शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हैं। हमने सेल्स वाउचर पर क्लिक किया तो हमारे सामने सेल्स वाउचर आ जाएगा। जब आप सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे या परचेज वाउचर को ओपन करेंगे तो वह आपके सामने इन्वेंट्री के रूप में ओपन होगा, इन्वेंट्री के रूप में। इसे हमें अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां से एज वाउचर पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल+V को प्रेस करें, कंट्रोल+V, कंट्रोल+V से या एज अकाउंट पर क्लिक करके आप इस वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर में बदल सकते हैं। क्योंकि जो सेल्स और परचेज वाउचर हैं वह दो कैटेगरी में होते हैं, अकाउंटिंग कैटेगरी में और इन्वेंट्री कैटेगरी में। अभी हम जो टैली सीख रहे हैं वह अकाउंटिंग कैटेगरी में सीख रहे हैं। आगे चलकर हम इन्वेंट्री बनाना सीखेंगे, बिल बनाना सीखेंगे। तो हमने कंट्रोल+V से सेल्स वाउचर को अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट कर लिया है। यहां पर डेबिट क्रेडिट शो होना चाहिए। सबसे पहले हमसे मांगा जाता है एक रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मतलब कोई भी बिल नंबर। आप यहां पर एक बिल नंबर दे दीजिए, मैंने दे दिया 1000। बिल नंबर कुछ भी हो सकता है। यहां पर पहले आ रहा है डेबिट। डेबिट मतलब जो प्राप्त करने वाला है, तो प्राप्त करने वाला कौन है यहां पर? सोनू। हमने सोनू का लेजर बनाया है, उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। यहां पर एक विंडो आती है वायर्स डिटेल की, जिसमें आपको एंटर की प्रेस करके वापस वाउचर पर आ जाना है। सोनू को माल मिल रहा है इसीलिए सोनू डेबिट होगा। जो प्राप्त करता होता है, रिसीवर होता है, वह डेबिट हो जाता है। सोनू को कितने रुपए का माल मिल रहा है? 2000 रुपए का, तो हमने यहां 2000 रुपए भर दिए। एंटर करेंगे, एक विंडो आती है बिल वाइज डिटेल की, जिसमें आपको एंटर की प्रेस करना है, आप वापस वाउचर पर आ जाएंगे। नीचे आ गया क्रेडिट, तो हम सोनू को माल बेच रहे हैं उधार, तो सोनू डेबिट हो गया और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। तो उसके लिए हमने गुड्स सेल्स की लेजर बनाई थी, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। एक बार और एंटर की को प्रेस करेंगे, आप वापस वाउचर पे आ जाएंगे। तो यहां पर सोनू हो गया डेबिट, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा। और जब किसी ग्राहक को उधार माल मिलता है तो वह रिसीवर हो जाता है, प्राप्त करने वाला हो जाता, उसको डेबिट कर दिया जाता है, और हमारे व्यापार से जो गुड्स जाता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यह एक उधार माल बेचने की एंट्री है, जिसमें सोनू डेबिट हो गया है और गुड्स सेल्स क्रेडिट हो गया है। आप एंटर की के माध्यम से या कंट्रोल ए के माध्यम से इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। यह हमने एंट्री को सेव कर दिया। तो अभी हमने देखा उधार माल बेचने की एंट्री को करना। अब जो हमने सोनू को उधार माल बेचा है, हो सकता है यह कुछ दिन बाद हमें उस उधार बेचे गए माल का पेमेंट करने आ जाए। तो जब हमें पेमेंट प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, उसकी एंट्री की जाती है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में F6, रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करें या फिर F6 की को प्रेस करें। जब सोनू हमें पैसे देगा तो जो पैसे देने वाला होगा वो गिवर होगा, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में पहले क्रेडिट आ रहा है तो हम सिलेक्ट करेंगे सोनू को।
क्योंकि सोनू अब पैसे दे रहा है और जो देने वाला होता है वो गिवर होता है, क्रेडिट होता है। कितने पैसे दे रहा है? 2000 रुपए। 2000 रुपए भरेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। बिल वाइज डिटेल की विंडो आएगी, इसमें आपको एंटर की को प्रेस करना है, आप वापस वाउचर पे आ जाएंगे। ऊपर आ गया क्रेडिट तो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक डेबिट। अब हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो हमारे पास आ रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है कैश, कैश डेबिट हो गया। और देने वाला कौन था? सोनू था। जो गिवर था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जो देने वाला होता है, गिवर होता है, उसको क्रेडिट कर दिया। और हमारे व्यापार में जो आ रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश को हमने डेबिट कर दिया। यह हो गई हमारी कैश रिसिप्ट की एंट्री। जब भी आपको व्यापार में कहीं से कैश रिसीव होता है तो जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे और हमें जो कैश मिलेगा उसको हम डेबिट कर देंगे। एंटर की के माध्यम से इस एंट्री को भी सेव कर देते हैं। तो आज हमने देखा टैली में उधार माल बेचने की एंट्री को करना और उधार बेचे गए माल का जो पेमेंट हमें मिलता है, रिसीव होता है, उसकी एंट्री को करना। आप दोनों एंट्री को करके देखें, प्रैक्टिकल यूज करें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।